दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसी भी कंपनी की ग्रोथ एनालिसिस करने के लिए। तो आपकी ग्रोथ एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले लोग पी रेशियो देखते हैं। लेकिन मैं बताऊं, अगर कोई कंपनी को एनालिसिस करता है, वो देखता है कि कंपनी का पी रेशियो मान लो 80 है, 100 है, 120 है। या नाइका का आप देखते होंगे, नाइका का पी रेशियो देखते हैं यार, करीब 300 के आसपास है। मे बी कम भी हो सकता है, लेकिन एक समय पहले वो 600 रुपए के आसपास चल रहा था। तो लोग देखते हैं यार, बड़ा महँगा है, बड़ा सस्ता है। लेकिन आपको पता है किसी भी कंपनी का एग्ज़ैक्ट आप जो है ग्रोथ एनालिसिस करने के लिए या कंपनी अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाने के लिए लोग कहाँ फँसते हैं? पेग रेशियो आपने मैं आपको एक नई चीज़ बताऊँगा, वो होता है पेग रेशियो। और पेग रेशियो क्या होता है, कंपनी भी किसी भी कंपनी की ग्रोथ एनालिसिस कैसे की जाती है, वो मैं आपको बताऊँगा। यानी कि अगर मान लो किसी भी कंपनी है XYZ, उसका उसकी प्राइस टू अर्निंग यानी कि पी रेशियो से अगर हम उसकी ग्रोथ को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें जो है उसका पेग रेशियो मिल जाता है। पेग रेशियो मिल जाता है। अब पेग रेशियो किस काम आता है? पेग रेशियो ये हमें बताता है कि कंपनी फ्यूचर में कितना ज़्यादा ग्रोथ तो करेगी, करेगी वो तो है ही है। उसके अलावा पेग रेशियो से हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या फेयर वैल्यू है या फिर अंडर वैल्यू है। एग्ज़ैक्टली हमें ये सेम चीज़ें पता लग जाती हैं, और इस पता लगने वाली चीज़ों के लिए हम इसका कंपनी का ग्रोथ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जैसा कि कुछ मैं आपको अभी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देके बताऊँगा कि मान लो एक कंपनी है और कंपनी का जो है पी है मान लो 60, और उसका जो है ग्रोथ हो रहा है कंपनी का जो ग्रोथ है वो मान के चलो वो भी 60% है। अब हमें इसका सॉरी पेग रेशियो निकालेंगे, तो पेग रेशियो जो होता है उसका पी से, यानी कि उसको पी की जो वैल्यू होती है, यानी पी की वैल्यू 60 और उसको जो है 60 से डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पे हम परसेंटेज मेंशन नहीं करते हैं, हम यहाँ पे नंबर में उसको लिखते हैं। तो इसका नंबर आएगा 1। ठीक है। और एक दूसरी कंपनी को हम एज्यूम करते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी पी है, उसका पी वैल्यू है 40 और उसकी जो ग्रोथ है वो है 20%। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोथ उसके जो 20% है, तो इसका जो पेग रेशियो आएगा, वो पेग रेशियो कितना आएगा? 40 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 2 आएगा। नंबर में हम लेते हैं ना, हम इसको परसेंटेज में नहीं लेते हैं, नंबर में लेते हैं। तो अब यहाँ पे उसकी जो पेग रेशियो आ गया 2। अब यहाँ पे क्या होता है कि यार देखो, पेग रेशियो की एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू पैरामीटर के हिसाब से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कंपनी क्या वैल्यू में हमें अच्छे भाव पे मिल रही है या फिर हमें खराब भाव पे मिल रही है। लेकिन जनरली लोग पी देखते हैं। अब पी किसी ने देखा यार, इसका किसी कंपनी का पी है 60 है, अब यहाँ पे आप क्या कंपेयर करोगे? आप यही कंपेयर करोगे कि यार इसका पी 60 है और इसका पी 40 है, तो यार ये कंपनी अच्छी होगी दूसरी वाली, यानी कि ये एक्स कंपनी हो गई और ये वाई कंपनी। आप ये बोलोगे यार वाई कंपनी ज्यादा अच्छी है क्योंकि इसका पी 40 है। उसके साथ साथ आप उसके थोड़े बहुत एनालिसिस कर लोगे जाके, स्क्रीनर या फिर और दूसरी वेबसाइट पे जाकर के ये देख लोगे यार ये कंपनी क्या बोलते हैं, इसमें कर्जा तो नहीं है, या फिर उसकी जो है मतलब दुनिया भर की चीजें हैं जो भी नॉर्मल फंडामेंटल एनालिसिस कर लोगे आप जाकर के। लेकिन एक्चुअल चीजें आप जाके मिस कर दोगे। और यहीं पे आता है गेम। अब यहाँ पे इसका जो पेग निकलेगा, पता है क्या है? इसका जो पेग निकल रहा है 2। अब ये पता है बहुत ही रिस्की कंपनी है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जो पेग रेशियो के जो कुछ पैरामीटर हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का जो पेग है वो 1 से कम है, यानी कि 1 से कम है, ठीक है? अगर किसी भी कंपनी का पेग 1 से कम है, तो वो स्टॉक जो है ना, वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ठीक है? अंडर वैल्यूड है। अगर किसी कंपनी का जो पेग है वो 1 है, तो वो कंपनी जो है फेयर वैल्यूएशन में है।